रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। 22 या 23 मार्च से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा और रमज़ान में सहरी और इफ्तारी दोनों ही का बहुत महत्व होता है। लेकिन इन दोनों समय पर किन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 लोकल ने बात की झांसी के शहर काजी से। मैं मुफ्ती मोहम्मद साबिर कासमी, शहर काजी, इमाम ईदगाह झांसी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महीना हो सकता है कि कल से या परसों से चांद के अनुसार शुरू हो जाए, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र और बरकत वाला महीना कहलाता है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और फिर ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान होता है कि कोई हमसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। तो रमज़ान शरीफ में सबसे अच्छा वक्त दुआ के लिए हुजूर ने फरमाया इफ्तार के वक्त है, यानी मगरिब के वक्त जब रोज़ा खोलते हैं उस वक्त हर एक को ये चाहिए कि सबसे पहले दुआ करे और उस वक्त जो दुआ कबूल की जाती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह से सहरी का वक्त सुबह होता है कि उसमें खाना खाते हैं, सहरी करते हैं दिन भर रोज़े के लिए, तो उस वक्त भी जो दुआ की जाती है कबूल होती है। और बाकी रमज़ानुल मुबारक का हर वक्त दुआ का होता है और इस पर ख़ास ख्याल करना चाहिए खाने पीने के वक्त में कि हमको कभी भी हराम कोई चीज़ नहीं खाना है, ना हराम माल की खाना है, ना कभी खाना है। लेकिन ख़ास तौर पर इफ्तार और सहरी के वक्त में इससे तो हमेशा के लिए परहेज़ करे, क्योंकि हराम खाने से अल्लाह नाराज़ होते हैं और हमेशा हलाल खाने की ही कोशिश करना चाहिए। और मैं इसके साथ तमाम हजरात को रमज़ान अल मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। थोड़ा सा ये हराम का जो बताइए, क्या चीज़ें पाबंदी है, और हराम उसको कहते हैं कि जैसे जुल्म करके लेना, हराम कमाई कर लेना, या सूद और ब्याज से कर लेना, धोखा देकर नाप तोल में कमी कर लेना, जिसकी कमाई पर शक है कि इसकी कमाई, इसका बिजनेस और माल अच्छा नहीं है, तो उस माल के खाने से भी परहेज करना चाहिए।